मणिमहेश कैलाश यात्रा के दौरान पहला दर्शन भरमाणी माता मंदिर हम लोग पहुंचने वाले हैं। रास्ते का दृश्य आप देख सकते हैं। माता के दर्शन के पश्चात हम लोग 84 मंदिर का दर्शन किए। फिर यात्रा के डिफिकल्टी लेवल ये बजाज जी ही समझा रहे हैं। हडसर से यात्रा आरंभ हो चुका है और जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आप देख सकते हैं। हडसर से हम 5 लोग यात्रा आरंभ किए हैं, जिसमें प्रदीप सर जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं 63 ईयर्स ओल्ड हैं और युधिष्ठिर सर जो जोधपुर के रहने वाले हैं 53 ईयर्स ओल्ड है। इन लोगों से हम हमेशा प्रोत्साहित होते रहते हैं। देख रहे हैं इसका धारा, ये कलकल धारा आनंदमय तो जरूर है, लेकिन कहीं थोड़ी भी गलती भारी पड़ सकते हैं। मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुगण के श्रद्धा का बखान नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये श्रद्धालुगण यहाँ पर लंगर चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो भी तीर्थयात्री हैं, जो भी पिलग्रिमेज है, उनके लिए देखिए आप कहीं होटल में भी ये भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। वो भोजन इस जंगल में कहो, भोलेनाथ के दरबार में। हाँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जय भोले जय भोले। अरे चलिए, ये तो बहुत बाकी है, लेकिन दिल खुश हो जाता है कि हमारे जो श्रद्धालुगण हैं इतना व्यवस्था किए हैं कि किसी भी तीर्थयात्री को जो भी भोले के दरबार में आ रहे हैं उन्हें किसी भी स्थिति में कोई भी समस्या न हो। तो देखिए थोड़ा सा भोजन दिखाइए, थाली देखिए, भोजन देखिए, कितना बढ़िया भोजन का व्यवस्था है इस सुंदर मनोरम वातावरण में भोले के दरबार में। जय भोलेनाथ। ये ऐसा दृश्य है, ये मनोरम दृश्य ऐसा दिल करता है कि इसे सदा के लिए अपने नजरों में संजो ले। बहुत बढ़िया, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। देखिए इस जंगल में मंगल के साथ साथ शिव भक्तों की सेवा सराहनीय है। इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है और भोले बाबा ही प्रशंसा करें वही अच्छा होगा। ये देखिए इस जंगल में, इस वीरान जंगल में यदि किसी को समस्या हो जाए तो यहाँ पर सभी दवा का व्यवस्था, ये लोग यहाँ पर डॉक्टर साहब भी होंगे, इसमें सब लोग फर्स्ट एड एंड ऑल, और अपने द्वारा ये लंगर समिति का द्वारा किया गया है। इस लंगर का दृश्य देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा। ऊपर का दृश्य देखिए, कौन महासंघ है? शिव शक्ति महासंघ के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। धनसों से आगे निकल चुके हैं। सुंदरासी इसके बाद आएगा सुंदरासी। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरासी आएगा। जो घर बनाने की जिसे इच्छा है वो यहाँ पर घर बनाकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये देखिए यात्री कितने ही सुगमता से भोले बाबा में मगन होकर के यात्रा कर रहे हैं। तो क्यों आप डरे हुए हैं? आप भी आइए, एक बार भोले बाबा के दरबार में दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। भोले के दरबार में कुछ दृश्य अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यदि यथार्थ में आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार अवश्य भोले के दरबार में आइए। और मैं बताना चाहूँगा कि मणिमहेश के यात्रा में आपको हर सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आप किसी होटल में बैठ कर के भोजन करते हैं उस प्रकार के लंगर की व्यवस्था भी मिलेंगी, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखाया था। और देखिए प्रकृति का जो आनंद लेना है, जहाँ पर इतने यात्री जा रहे हैं कि श्रद्धालु को देखेंगे तो भीड़ लगे हुए हैं। वीडियो के अंत में हम ये भी दिखाएंगे कि 14,000 फीट के ऊपर भी आपको डोसा, चाउमीन और अनेकों प्रकार के व्यंजन शिव भक्तों के द्वारा व्यवस्था किया गया है, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और मेडिकल की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, इस प्रकार की अनेकों व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अंत तक वीडियो को देखें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जय भोलेनाथ। पंच कैलाश यात्रा में पहला कैलाश
मानसरोवर कैलाश है, दूसरा श्रीखंड कैलाश जो लिंक पर हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। ये फिर तीसरे कठिन ट्रेक वाले जो यात्रा होता है किन्नौर कैलाश होता है और फिर मणिमहेश होता है। तो आप जरूर आएँ। और एक बीच में आदि कैलाश छूट गया जो उत्तराखंड में है। तो तीन कैलाश हिमाचल में है। कौन कौन? श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश और मणिमहेश कैलाश। तो अभी तक मैं श्रीखंड कैलाश का तो 4-5 यात्रा कर चुका था। ये पहला यात्रा है मेरा मणिमहेश कैलाश का। लेकिन ये देखने को मिला मणिमहेश, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देख करके मन खुश हो जाता है। और इसका कारण ये है कि इसका जो एल्टीट्यूड है थोड़ा सा कम है। जो मणिमहेश कैलाश का एल्टीट्यूड, मणिमहेश कैलाश तो लगभग 20,000 फीट है। उसके बेस में जो मणिमहेश झील है जहाँ से मणि का दर्शन होता है, उसकी ऊंचाई लगभग 13,000 से 14,000 फीट है। तो कम ऊंचाई होने के कारण और कुछ यहाँ पर सामान लाने के लिए का भी व्यवस्था है। घोड़े खच्चर से भी सामान आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यात्रियों के भोजन का और रहने का व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अवश्य भोले बाबा के दरबार में आएँ और इस ब्यूटीफुल मनोरम दृश्य का आनंद अवश्य उठाएं। आज ही प्लान करें और मणिमहेश कैलाश का दर्शन करें। धनछो से मणिमहेश के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक रास्ता है ये, इसमें घोड़े खच्चर भी उस रास्ते से चलते हैं। और दूसरा रास्ता जो हम लोग जा रहे हैं इसमें घोड़े खच्चर नहीं जाते हैं, सुगम है, थोड़ा सा इसका स्लांट ज़्यादा है, बट बहुत ही आनंदमय। आपको श्रद्धालु बहुत मिलेंगे। ये धनछो का टॉप व्यू है। तो देखते हैं, अभी तक का यात्रा तो बड़ी सुगम रहा। आगे का यात्रा देखें, खूबसूरत नज़ारा का। अब सभी लोग थक चुके हैं। लगभग हम लोग 9 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। हटसर से धनछो और धनछो से सुंदरासी हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग। और ये रवि नदी है, इसके धारा की कलकल धारा की आवाज़ आप देख सकते हैं, आनंद विभोर कर देता है। जय भोलेनाथ। हमारे रेसर और गहलोत पर वीडियो शूट करते हुए बोले पहुंच गए हम लोग शिव घाट। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर चक्की चलने की आवाज़ सदैव सुनाई देती रहती है। ऐसी लोक मान्यता है कि माँ पार्वती भगवान शंकर के लिए यहीं पर आटा की चक्की चलाया करती थी, जिसकी आवाज़ आज तक सुनाई देता है। अभी सुंदरासी पहुँचने में कुछ समय लगेगा। जब बारिश की स्थिति हो जाती है तो देखिए रास्ते की नज़ारा और लोगों की स्थिति क्या होती है। सभी लोग रेनकोट पहन करके कब तक इंतज़ार करेंगे, चलना तो होगा ही। तो बाबा के दरबार में देखिए सही यात्री इंतज़ार तो कर रहे हैं। और भाद्रपद का महीना है तो बारिश होना ही होना है। भोले के दरबार में बारिश हो तो और उत्तम है। तो थोड़ी देर यात्री इंतज़ार करते हैं और फिर अपने रेनकोट पहन करके बारिश के साधन के साथ फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग भी अब बारिश का इंतज़ार नहीं करेंगे, भोले बाबा के दरबार में धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। देखें कहाँ तक भोले बाबा का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक चलते रहेंगे। जय भोले। देखिए जंगल में मंगल का जो शब्द आया है ना, यही से आया है। ये आप देख रहे हैं ना, इतना
सुंदर व्यवस्था, ये सुंदर व्यवस्था कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग कहाँ पर है, हम लोग सुंदरासी मीन्स श्रीखंड कैलाश मुँह से आ रहा है, क्योंकि श्रीखंड कैलाश बहुत बार मैं गया हूँ। मणि महेश कैलाश के जस्ट बगल में हम लोग 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। तो देखिए इतना आनंद ये कैसे कहाँ भी ठीक है, कम से कम इतना तो व्यवस्था है। ये हमारे टेंट जो प्रोवाइड करा रहे हैं लोग, इन लोगों का भी बहुत ही सराहनीय योगदान है। और लोगों को देखिए ऐसे थोड़ा सा सेक्रेसी के लिए पर्दा टांग दिया है, कि ताकि सब लोग अपना अपना सेपरेटली रहे, किसी को एक दूसरे से हाँ परिवार। तो फाइनली ये स्थिति है। इसलिए यदि यात्रा में आ रहे हैं की स्थिति को देख कर कोई आना है, ऐसा नहीं कि उत्साह में मत चले जाए। जरूर अपने शारीरिक स्थिति को देखें, यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करें, और तभी मणि महेश बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। धन्यवाद, जय बोल। देखिए रास्ता इतना कठिन है कि दूरी चाहे कम हो, लेकिन हमारे जो स्टेप है ये धीरे पड़ जाए तो वह कम दूरी भी अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर वही चरितार्थ हो रहा है। आप देखिए यही रफ्तार लोगों के हैं, इससे अधिक रफ्तार हम लोग नहीं कर सकते। इससे अधिक रफ्तार करेंगे तो फिर थक जाएंगे, बीच में रुकना पड़ेगा, और कुछ समस्याएं भी शरीर में आ सकते हैं। तो इस रफ्तार से आप अंदाज़ा लगाइए, जैसे यही हमारे भक्त प्रभु के भक्त हैं भोलेनाथ, और देखिए यही रफ्तार में चलेंगे तो आप थोड़ा अपना ये कि यदि इस रफ्तार में हम चलें तो कितना देर लग जाएगा, आप अपना बताइएगा कितना देर लग जाएगा। इस रफ्तार से है तो 5 किलोमीटर ही, लेकिन क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैंने 1 किलोमीटर हम लोग 1 घंटा में तय नहीं कर पाते हैं। और सभी लोग देखिए उधर उधर एक भाई साहब हैं, अब क्या करें, थक गए हैं। उनकी कोई ऐसा थोड़ा है कि उनको मन नहीं कर रहा है, उनको भी इच्छा है कि जल्दी चले चले भोले बाबा के दरबार में। लेकिन ये रास्ता की कठिनाई बता रहा है कि इस कठिनाई में आप आराम से ही चल सकते हैं। कछुआ वाला हम लोग कहानी पढ़े हैं ना, वही कछुआ चाल में चले, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे भोले बाबा के पास। और यदि आप वहीं यदि खरहा चाल चलने का प्रयास, तो समझ जाइए कि आप पहुंच नहीं पाएंगे। वो कछुआ खरहा वाला कहानी है। तो इसीलिए भोले बाबा के भक्तों से आग्रह है कि हम लोग कछुआ चाल चलते रहें और रुके नहीं, जस्ट डंडा के ऊपर ही रेस्ट करते रहें, खड़े होकर के रेस्ट करें और चलते रहें। जो लोग खरहा चाल में चल रहे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं, अंत में थक करके लौट जा रहे हैं, या कुछ समस्याएं शरीर में होने लग रहे हैं। तो यहाँ पर कछुआ चाल चल रहा है। लेकिन एक और बात है, खरहा चाल वो चल सकता है जो यहाँ के लोकल हैं, वो लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं, तो वो लोग यहाँ के निवासी हैं, उन लोगों का अलग बात है। हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक चलेंगे। जय भोलेनाथ। जिस नदी के किनारे किनारे हम लोग हडसर से यहाँ तक यात्रा करते आ रहे हैं, उस रावी नदी का उद्गम स्थान यही है। यही धारा रावी नदी का रूप ले रहा है। इसी नदी के सहारे हम लोग यहाँ तक आए हैं। और देखिए यात्रा में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले उत्साह तो बहुत रहता है। उत्साह ऐसे भी है, यहाँ भी है, अभी भी है। भोले बाबा का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद उत्साह बनाए रखता है। बट एक छोड़ जाऊँ, हमारे साथ 5 लोग थे। 5 लोग में एक लोग धंचो आते आते बोल दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, वो धंचो में ही रुक गए आधे यात्रा करके। और दूसरे हमारे साथ पीके दादा थे, वो भी इस यात्रा में थोड़े, उनको तो प्रशंसा करना है कि वह 63 ईयर्स ओल्ड है, तो बीच में थोड़े थक गए थे। तो 63 साल उम्र अपने आप में बताता है कि 63 साल उम्र में तो लोग घर से निकलने में सोचते हैं, वो इस भयानक रास्ते को कवर कर रहे हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा पीछे छूट गए थे, लेकिन अभी वो आगे निकल गए। रास्ते का जो थ्रिल है, कठिनाई है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई रास्ते बने हुए नहीं हैं, ये पत्थरों में ही मार्ग बनाने हैं, ये पत्थरों में मार्ग बनाने हैं। ये तो थोड़ा सा प्लेन रास्ता दिखाई दे रहा है। आगे यदि कहीं जूम करके दिखाएं तो आपको पता चले, बिल्कुल यहाँ पर सीधा चढ़ाई करना है, यहाँ पर सीधा चढ़ाई करना है। और
भोले बाबा के दरबार में कठिनाइयाँ धीरे धीरे बढ़ते ही जाती। पहले तो लोगों को लगता है कि चलो चले जाएंगे दौड़ते हुए, बहुत उत्साह के साथ चलते हैं, हालांकि उत्साह अभी भी रहता है, लेकिन अंत में बाबा वो स्थिति कर देते हैं कि लोग अब भोले बाबा से कहने लगते हैं कि ये बाबा पहुंचा दो किसी प्रकार से। अधिकांशतः लोगों की स्थिति वही रहती है कि किसी प्रकार से पहुंचा दो। तो अभी स्थिति वही हो गई है, देखिए चाल क्या हो गई है। तभी आनंद आते हैं। तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे, जैसे हटसर से जब स्टार्ट किए थे, उस समय शक्ति एनर्जी पूरा भरपूर था, तो दौड़ते थे, लगता था ये अभी पहुंच जाएंगे, चलो और 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। ये रास्ता 13-14 किलोमीटर का ही है, लेकिन 8-9 किलोमीटर चलते चलते अब जैसे तरफ कहावत कहते हैं कि अहोनाथ कुछ बाकी नहीं, अब लोगों की अहोनाथ कुछ बाकी नहीं रह जाते हैं। देख किस प्रकार से एक पैर एक स्टेप ले रहे हैं और देखते जाइए, आप देखते जाइए क्या स्थिति है। ये देखिए ये बैठे हुए हैं, अभी चले नहीं है, अभी 1 किलोमीटर 500 मीटर भी नहीं आए। तो इसका कारण क्या है कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड में आ गए हैं। लगभग यहाँ की ऊंचाई 11,000 फीट से ऊपर होगा, 12,000 फीट होगा, और लगभग 2,000 फीट गेन करना है। तो 12,000 फीट की ऊंचाई मतलब प्रेशर रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और जो हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट्स होते हैं लाइक गिडनेस, चक्कर आना, और साथ साथ हार्ट भी थोड़ा सा काम करना थोड़ा सा मंद पड़ जाता है। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाते हैं, तो फिर थकान ज़्यादा होने लगते हैं। तो अभी हम लोग हाई एल्टीट्यूड में हैं, यहाँ पर एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद साथ में है, तो कौन रोक सकता है। अच्छा, भैरव बाबा के बारे में तो जानते ही होंगे आप। तो ये भैरव घाटी है, तो भैरव घाटी देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि भैरव बाबा कहाँ निवास करते हैं। यहाँ का हर दृश्य ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं यही रवि नदी, जिस नदी के किनारे किनारे हम लोग यात्रा किए हैं, यही झरना जा करके रवि नदी का निर्माण कर रहा है। और इसके थ्रिल को कहीं आप वहाँ से थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, लेकिन गजब का भयानक खतरनाक थ्रिल है, खतरनाक। देखिए, ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि प्रकृति के सौंदर्य के साथ जो थ्रिल का यहाँ पर अनुभव है, ये ओम प्रकाश जी इसी पर चढ़ना है। बताइए कहीं रास्ता है, दिखाई दे रहा है आपको इसमें रास्ता, और इसी पर चढ़ना है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलते रहिए कछुआ चाल, कछुआ हमारे मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, जबकि पहली बार हमारे साथ यात्रा में आए। पहली बार कहाँ गए थे सर? श्रीखंड महादेव ना, श्रीखंड कैलाश की यात्रा किए थे मेरे साथ, बड़ी अच्छा लगा, इनसे बहुत शिक्षा लिया मैं। श्रीमान जी युधिष्ठिर सिंह गहलोत, उसके बाद सदा कई सारी यात्राएं मैंने हमेशा इस बार ये यही प्रोत्साहित करके मेरे को लाया, अरे चलिए चलिए, बहुत दिन से यात्रा नहीं हुआ। तो इनसे बड़ी शिक्षा मिला। माँ शारदा विद्यापीठ के मीन्स कह सकते हैं, डीन कह सकते हैं, मीन्स के हेड कह सकते हैं, उसके संचालक कह सकते हैं, राजस्थान जोधपुर में। देखिए, भोले बाबा के दरबार में ऐसा नहीं है कि हिमाचल के लोग ही हैं और मैं कोई यूनिक हूँ कि मैं कानपुर से और बिहार से आया हूँ। हमारे साथ भी पंजाब के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, राजस्थान के भी गहलोत सर देखिए उधर आ रहे हैं, गहलोत सर हैं, और ये देखिए लखनऊ के हमारे भाई लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है, देश के कोने कोने से ईस्टर्न सेक्टर के भी लोग मिले। कैसा आप लोगों को कैसा अनुभव लग रहा है? कैसे कौन प्रोत्साहित किया यहाँ आने के लिए? हाँ, मैंने जैसे पता कैसे चला, एक होता है ना पता चला, आप ही लोगों का है। अरे चलो भोलेनाथ, जय भोले, जय भोले। लखनऊ से हैं ये लोग, प्लेन एरिया से हैं, और कितने कठिन यात्रा करने आ गए। तो आप लोग भी, सभी के लिए ये वीडियो एक तरह से प्रोत्साहन का चीज़ है। आप लोग भी यात्रा करें, लेकिन थोड़ा शारीरिक रूप से सक्षम होकर के, यदि कोई बीमारी है तो थोड़ा सा नहीं आए, कोई समस्या है तो उसको देखते हुए, क्योंकि बहुत ही कठिन यात्रा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, ये हम लोगों का निवास स्थान था, आज रात्रि विश्राम था। ये कौन स्थान है? सुंदरासी। यहाँ पर होटल जैसा हम लोग को, मीन्स इस जंगल में मंगल के लिए इससे अति उत्तम स्थान क्या हो सकता है। इस टेंट में सब व्यवस्था मिल रहा है, एकदम आराम से गद्दे उद्दे लगे हुए हैं। तो जो दिल्ली मुंबई मद्रास घूमते हो, यहाँ पर एक बार घूम कर तो देखो, तब देखो क्या आनंद है। बट साथ साथ इसके थ्रिल को नहीं भूल जाना है। बहुत ही कठिन यात्रा है। देखिए, यहीं चाल रहते हैं, ये नहीं कि ये लोग ये जवान नहीं है, ये सभी जवान हैं। ले चाहूँगा कि जवान व्यक्ति की भी चाल मंद पड़ जाते हैं इस पहाड़ों में,
तो ये इतना कठिन यात्रा है, इसके कठिनाई को देखते हुए ही यहाँ पर आना है। मीन्स अपने शारीरिक स्थिति को, अन्यथा आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा शारीरिक श्रम करके, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ योग अभ्यास करके, कुछ रनिंग करके। आने से पहले 1 महीना तक तैयारी करें और जरूर आएँ, भोले बाबा से जरूर दर्शन होगा। भैरव घाटी में ये इतना भयानक घाटी है, लेकिन फिर भी इसमें जो आध्यात्मिक उत्थान होता है, एक अलग ऊर्जा का संचार शरीर में होने लगता है। जैसे आप देखे होंगे, यहाँ पर मैं रनिंग कर रहा था, दौड़ने का प्रयास कर रहा था। ये सब भोले बाबा का आशीर्वाद है। अपने अंदर कोई अहम नहीं होना चाहिए, बट हम आध्यात्मिक उत्थान के लिए यहाँ हमेशा आने का प्रयास करते हैं। जय भोले, जय भोले, जय भोले। रोमांच और थ्रिल लगता है कि आनंद जो है ना, भैरव घाटी का है वो, उधर का नहीं। दो रास्ते हैं, एक उधर रास्ते है जो सीधा जाता है, देखिए उधर से भी रास्ता है, कौन जाता है वहाँ से सीधा। सभी लोग आकर के फिर मिलेंगे एक ही जगह। से जैसे कि इस जीवन में चाहे कोई कुछ भी कर ले, एक दिन सबका हिसाब किताब ऊपर वाला करता है। एक ही जगह होना है। उसी प्रकार से चाहे किसी रास्ता से आओ, भोले बाबा का दरबार वहीं पर है, सभी लोग वहीं पर मिलेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। आज मैं आगे, जमाना है पीछे। यह गाना यहाँ पर बिल्कुल सूट कर रहा है इस वातावरण में। अब हम लोग मणि महेश के लगभग नज़दीक आ गए हैं और सौभाग्य से देखिए अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर से पिकअप एंड ड्रॉप मणि महेश के लिए चल रहा है। इसी घाटी से हेलीकॉप्टर गुजरता है। जय भोलेनाथ सबके साथ। प्रदीप सर, प्रदीप दा बंगाल से हैं। तो बीच में सर की उम्र हम पहले ही बता चुके हैं, 63 ईयर्स। ये एक अपने आप में ही मेरे को प्रोत्साहित करता है। 63 साल में तो लोग घर में बैठ जाते हैं, यहाँ तक आए हैं। बीच में सर थोड़ी सी धीरे चले तो इसलिए बीच में छूट गए थे, फिर हम लोग यहाँ पर आकर मिल गए और हम लोग पहुँच कहाँ गए हैं, अब मणि महेश के लगभग बाबा के दरबार में हम लोग पहुँच गए हैं लगभग। तो हम लोग अब चारों साथ में हो गए। एक हमारे मित्र धनचो में ही सरेंडर कर दिए कि हम यहीं से बाबा का दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग 4 लोग साथ में रह गए। और यहाँ का थोड़ा सा वातावरण को आपके समक्ष मैं लेकर आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर एक कमल कुंड का रास्ता जाता है। ये कमल कुंड के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कमल कुंड में यहाँ पर लोगों का, यात्रीगण जो आते हैं, कुछ कचरा फैला देना या उसकी पवित्रता को मेंटेन नहीं रखते हैं। इसलिए सूचना यहाँ पर दिया गया है कि सभी महादेव भक्तों को सूचित किया जाता है कि पिछले कई वर्षों से धार्मिक स्थान कमल कुंड में लोगों के द्वारा की जा रही गलत गतिविधियों के कारण इस वर्ष कमल कुंड की यात्रा पर रोकथाम लगा दी गई है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप बताए गए नियमों का पालन करें और धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। स्वीट है, लड्डू है। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। श्रद्धा भक्ति, देखिए श्रद्धा से स्वीट लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन लंगर खाते खाते लोग इतने खा लिए हैं कि कोई स्वीट ले नहीं रहा है। देखिए प्रसाद लोग जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है। ये है भोले बाबा का आशीर्वाद। जय भोले बाबा। भक्तों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे भक्तों के ऊपर। गरम पराठा दही के साथ अजय बोले। श्री मणि महेश सेवा समिति दीनानगर पठानकोट आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। डल झील में स्नान के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। धूप बहुत जबरदस्त धूप निकला है, तो इसलिए मेहरबानी की है। भोले बाबा का कहा जाएगा कि आशीर्वाद है, तो हम लोग स्नान कर पा रहे हैं, नहीं तो बाबा के दरबार में मणि महेश में शिव कुंड में भोलेनाथ के नाम की डुबकी लगवाते हमारे महेश भगवान। देखिए कैसा। जय भोलेनाथ। जय भोले।
स्नान ध्यान के बाद मणिमहेश लेक में स्नान करने के बाद उस मणिमहेश लेक का परिक्रमा करने का प्रावधान है, परंपरा है। तो हम लोग भी स्नान ध्यान के बाद मणिमहेश लेक का, मणिमहेश तालाब का परिक्रमा कर रहे हैं और शिव की पूजा अर्चना करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम ममामि सहितं नमामि। ओम संताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरस्तरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। बाजी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पंच कैलाश यात्रा होते हैं जिसमें मानसरोवर, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश। तो उसी में एक यात्रा है मणिमहेश कैलाश। तो आज हम लोग आ गए हैं मणिमहेश कैलाश यात्रा पर। और मणिमहेश जो पीक है यहीं पर है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कुपित हो जाते हैं तो मणिमहेश का मतलब नाम के ऊपर है। थोड़े शब्दों में बता दूं, भगवान शंकर के मुकुट के ऊपर से जो मणि का चमक होता है, उस चमक का यहाँ से दर्शन होता है। वह मुकुट का मणि चमकता है, इसी स्थान से दर्शन करते हैं हम लोग। तो सुबह दर्शन हुआ था। जय भोलेनाथ। हम लोग मणिमहेश पवित्र झील के जस्ट किनारे पर, ये हमारे यहाँ के निवासी जो लोकल निवासी लोग हैं, और वो कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं, देख करके मन खुश हो जा रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये लगभग 13,000 फीट के ऊंचाई पर हम लोग अवस्थित हैं। और 13,000 फीट की ऊंचाई पर यदि इतना स्वच्छ वातावरण, जो गद्दा लगे हुए हो, हर तरफ पर्दे लगे हुए हैं, केबिन बने हुए हो, भोजन का इतना उत्तम व्यवस्था हो, तो ये भक्तजनों का बहुत बड़ा भोले बाबा का आशीर्वाद कहा जाएगा। और श्रद्धालुओं की सेवा का एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, योगदान कहा जाएगा, जो तीर्थयात्रियों के लिए इतना बड़ा व्यवस्था यहाँ पर की है। जय भोलेनाथ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। इसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। 14,000 फीट हाइट में चलने में भी सांस फूलने लगती है। और यदि इस ऊंचाई पर थोड़े भी योग अभ्यास करते हैं, यदि आप यहाँ पर 5 मिनट चैंटिंग करते हैं, तो नीचे के 50 मिनट के चैंटिंग के बराबर है। ऑक्सीजन कम है। अब इसमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जितने भी फेफड़े की समस्या, अस्थमा की समस्या, सब दूर हो जाती है। लेकिन साथ साथ आपके शरीर की क्षमता इतना होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर पहुँच पाएँ। अन्यथा बहुत लोग बीच में ही, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट भोले बाबा का आशीर्वाद बने रहे सभी के ऊपर। हम लोग साक्षात देखे हैं, लोग दम तोड़ देते हैं सभी के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। लोग आके दर्शन हम लोगों को इसी प्रकार से यहाँ पर बुलाते रहे। जय भोलेनाथ। देखिए, सौभाग्य से अभी बादल थोड़े से खुल गए हैं, मौसम छट गया है। तो ये मणिमहेश पीक का आप दर्शन कर रहे हैं। ऊपर देखिए,
ये मणि महेश पीक है। यहीं से भगवान शंकर के मुकुट के मणि का दर्शन होता है। ऐसी हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी परंपरा बताई गई है। ऐसा मीन्स लोग इसी दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से, बहुत दूर दूर से लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से इस मणि के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम जानते हैं मणि महेश पीक के विषय में क्या क्या किंवदंतियां हैं। यही मणि महेश पीक है, दिखाइए, हमारी अंगुली से कहीं आभास होगा कि यही मणि महेश पीक है। और यहीं से भगवान शंकर के मुकुट के मणि का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। मणि महेश पीक का महत्व क्या है, क्या है, इस पर हम छोटे छोटे जो कहानियां हैं उसको बताएंगे हम। मणि महेश पीक कंकर पीक है। अनकंकर्ड पीक मतलब कि अभी तक कोई इस पीक पर चढ़ नहीं पाया है। कोई इसकी पीक के ऊपर अभी तक, चाहे माउंटेनर हो या नॉर्मल यहाँ के लोकल हो या गडेरिया हो, जो कि भीड़ लेकर के कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन अभी तक मणि महेश पीक पर कोई नहीं जा पाया। और मणि महेश पीक का ऊंचाई पता है क्या है? 19 से 20,000 फीट। ये बहुत ऊंचाई नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस ऊंचाई 28,848 आई थिंक, मीन्स लगभग 28,000 से ऊपर हाइट है माउंट एवरेस्ट का। वहाँ पर चढ़ जा रहे हैं पर्वतारोही, लेकिन इस पीक पर क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं? कुछ प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए जाने के लिए। तो भगवान शंकर का इस पर कुछ अपना निवास स्थान है और भगवान शंकर का वहाँ पर, और वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कोई जाए। तो ये भगवान शंकर का यह मणि महेश कैलाश है। बताया जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं, गडेरिया अपने भेड़ों के साथ इस पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें और भी किंवदंतियां हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी मान्यता है कि वो जाते जाते सभी भेड़ और वो गडेरिया भी पत्थर बन गया। ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि कभी सांप भी इस पर चढ़ने का प्रयास किया, सर्प चढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन वो भी नहीं जा पाया। ये तो किंवदंतियां हैं, लेकिन यथार्थ में इस पीक पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही का ग्रुप 1965 और 1968 में प्रयास किया था, लेकिन वो लोग भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। इसलिए इस पर्वत को क्या बोलते हैं? इसको वर्जिन पर्वत बोलते हैं। मीन्स कुमारी पर्वत के नाम से इसको संज्ञा दी जाती है, कुमारी पर्वत बोला जाता है। सोच रहे थे कि ये ढूंढते हुए हम लोग पहुंचे, ये डोसा चटनी सांभर का आनंद ले रहे हैं। देखिए, ये दही बड़ा है, ये दही बड़ा और चौमीन भी था। तो इस लंगर में चौमीन, दही बड़े और डोसे, अब क्या आनंद चाहिए इस भोले के दरबार में। भोले के भक्त कभी साधारण नहीं होते। जय भोले। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है आज आप आगे, जमाना है पीछे, मेरे भोलेनाथ कृपा करना। आप ही की कृपा से हम लोग यहाँ पे हैं। कहाँ से पैदल आ गए? नीचे से, पत्थर से पैदल। ये भी पैदल आ गए। ओए होए होए, हे भगवान, हे भोलेनाथ। यही तो बात। जवान जवान लोग घोड़ा पर नहीं आ पा रहे। जय भोले। आजो भोले, खाना खाओ भोले, दाल चावल। देखिए, सेवा में लोग लगे हुए हैं। फुलके चपाती गरम गरम भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है। मणि महेश की यात्रा संपन्न करके हम वापसी की लौट रहे हैं। हमारे साथी महेश जी देखिए दौड़ते हुए आ रहे हैं, साथ में ओम जी भी आ रहे हैं। देखिए इनका जोश बंद, कितना शानदार जोश इस उम्र में भी। ये सुंदर दृश्य, सुंदर राशि का हमारे आदि योगी कहें या हिमालय पर्वत के ट्रैकर कहें या मार्गदर्शक कहें, महेश जी देखिए निर्मल जल का पान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भोजपत्र के जंगल हैं, ये
कहना उचित होगा। और ये सारे बड़े पेड़ हैं। हाँ, अब हमारे महेश भगवान कुछ बताएंगे भोजपत्र के बारे में। बताइए साहब। भोजपत्र का पेड़, क्योंकि पुरातन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने, पहले कागज का फैक्ट्री नहीं होता था, इसीलिए प्रदूषण भी नहीं होता था, तो इसी पर किताब का रचना की जाती है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत मुख्य बिंदु, कि ऐसे यहाँ पर का एल्टीट्यूड क्या है। हर जगह हमारे पास कोई मीटर नहीं है जिससे नाप कर हम बता दें, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस एल्टीट्यूड पर भोजपत्र मिलता है वो एल्टीट्यूड है लगभग 11,000 से 12,000 फीट की हाइट है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि हम किस हाइट पर हैं, लगभग 11,500 और 12,000 फीट की हाइट पर हम गुजर रहे हैं। जब ये भोजपत्र भी खत्म हो जाए तो समझो कि अब 13,000 फीट से ऊपर जा रहे हैं। और जब आप 14-15,000 फीट क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको झाड़ी भी नहीं मिलेंगे। और जहाँ पर चीड़ मिल रहे हैं, देवदार मिल रहे हैं, तो समझो कितनी रेंज में आप भ्रमण कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हम लोग को समझने के लिए बहुत बढ़िया है। हम लोग, हमारे मार्गदर्शक महेश जी और ओम जी आ रहे हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। जय भोले भोलेनाथ। दौड़ते जा रहे हैं हमारे नौजवान। देखिए जाते समय मैंने देखा भैरव घाटी पर पथरीला होते हुए भी आप चढ़े दौड़ते, आते समय आप दौड़े। ये एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए सर, कुछ आध्यात्मिक एनर्जी होते हैं जो छिपे होते हैं, इसी को कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं। लेकिन कुंडलिनी शक्ति बहुत बड़ा शब्द है, इस शब्द पर मैं अपने को कोरिलेट नहीं करूंगा। लेकिन कोई भी शक्ति एक दिन में जागृत नहीं होते हैं, कोई शक्ति एक दिन में जागृत नहीं होते हैं। ये हमारे 2004 से हिमालय में मैं आते रहता हूँ और हिमालय में उत्थान के लिए कार्य करता हूँ। यहाँ पर कोई दिखाने के लिए मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। मेरा यात्रा, पूरा यात्रा आप देखे होंगे, हमेशा अपने स्पीड को बनाए रखना, एक रिदम में चलना। तो ये सभी जो उत्साह और एनर्जी भोले बाबा के आशीर्वाद से ही आते हैं, और कोई दूसरा इसका पहलू नहीं है। भोले बाबा का नाम लेते रहें, सभी के पास ये ऊर्जा बने रहें। धन्यवाद। आपके इस जोश को तो लगता है कि ये नौजवान भी पीछे हैं। आपका जोश बनाए रखे। भोलेनाथ की जय हो। जय भोलेनाथ। देखिए पीछे उबड़ खाबड़ रास्ते और चारों तरफ हरा भरा जंगल। यहाँ देखिए कितना सुंदर वातावरण है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आनंद ही आनंद आ गया। ये हमारे साथ भोले बाबा के परम भक्त, इस हिमालय के भी परम भक्त, पर्यावरण प्रेमी, क्या कहें, आज इस जंगल में मंगल मनाते हुए, आनंद लेते हुए देखिए कितना सुंदर दृश्य है जंगलों का। वाह वाह। मैं तो चाहता हूँ कि सभी आए। एक बार यदि हिमालय यात्रा कर लें तो साल भर के लिए आपके अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग, नया शक्ति अपने आप आ जाए। यह मेरे लिए तो रिचार्ज होता है। एक बार रिचार्ज कराता हूँ, जैसे आप लोग टॉपअप कराते हैं ना 2 महीना 3 महीना में मोबाइल, तो हमारे शरीर का जो मोबाइल है इसको साल में 2-3 बार टॉपअप करा लेता हूँ, फिर आराम से पूरे साल व्याधि मुक्त जीवन जीते रहते हैं। इसीलिए तो हम आपको क्या है कि आप 2-3 बार करते हैं, हम एक बार टॉपअप से ही कम से कम थोड़ा एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। जय भोले। साल भर में एक बार ही पाते हैं। हाँ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। देखिए हमारे महेश भगवान। प्रकृति के सौंदर्य का जितना भी बखान किया जाए कम है। इस सौंदर्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने आनंदमय हम लोग महसूस कर रहे हैं, कितना आकर के चित्त में एक शांति का अनुभूति होती है, अध्यात्म उत्थान होता है। तो जरूर आप हिमालय का दर्शन करें। जय भोले। देखो छोटे छोटे बच्चों को भी देखो कितना उत्साह है। जय भोले। के लिए काफी है ये लोग बच्चों को लेकर के। जय भोलेनाथ। बड़े बड़े भी लोग डरते हैं। जय भोलेनाथ। ये क्या क्या उत्साह इनमें। जय भोले। जय भोले। कहाँ के हो आप?
चंपा गए हैं जयंती। कैसे देख रहा है? ओए हुई हुई हुई। बोलो एक बार क्या बोले? जय भोले। हम धीरे धीरे भैंसों की ओर बढ़ते हुए हमारे साथीगण और हमारे अगुवाई करने वाले महेश भाई साहब की। जय भोले। ये हिमालय का एक अलग डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई का, PWD का, सॉरी वाटर वर्क्स का। तो देखिए किस प्रकार से ये पानी के लिए व्यवस्था की गई है। नीचे पाइपों से इसी के द्वारा वहाँ पानी जाता है और वो भी बड़े प्रेशर के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता। ढेंचो गांव है जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। हमारे योगी महाराज, ओम जी, मैं धन्यवाद। जय भोलेनाथ। किन्नौर कैलाश यात्रा की थकान के बावजूद भी क्योंकि हमारा मणि महेश यात्रा का प्रोग्राम महेश जी के सानिध्य में बन चुका था। 31 तारीख से इनका रिजर्वेशन भी हो चुका था, लेकिन फिर भी किन्नौर कैलाश की यात्रा की थकान के बावजूद भी सिर्फ 3 दिन घर जाकर के वापस 31 को निकला और इनके मार्गदर्शन में आज मणि महेश की यात्रा भी संपन्न हुई। 3 कैलाश संपन्न हुए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हम लोग मणि महेश यात्रा संपन्न कर चुके हैं। इस यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने वाले हमारे युधिष्ठिर सर, जो कि जून महीना में लगभग मेरे को कॉल करके बोले कि 2 साल से हिमालय की यात्रा नहीं हुए। हमें हिमालय के लिए मैं उतना तैयार नहीं था, लेकिन जब ये बोले तो उत्साह और उमंग और हिमालय की यादें ताज़ा हो गई और हम लोग फिर प्लान किए, इमीडिएट प्लान किए। उसी समय टिकट हुआ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतना सुखद यात्रा रहा। और मुख्य रूप से इस बारे में कहेंगे कि हमेशा हम लोग थोड़ा जल्दी करते थे। इस बार मणि का दर्शन भी किए। मणि महेश ने लेक के पास रात में निवास किए। जय भोलेनाथ। जून में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था कि अगस्त में चलेंगे मणि महेश यात्रा पर। बीच में मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, असमंजस में था, तब भी मैं हिम्मत नहीं हारते हुए यात्रा किया। आज यात्रा संपन्न हो गई सफलतापूर्वक और बहुत खुशी हो रही कि हम लोग सफलतापूर्वक दर्शन करके और हटकर वापस पहुंच चुके हैं। हम लोग मणि महेश यात्रा यहीं से प्रारंभ किए थे। इस प्रारंभ तो घर से हुआ, बट यही एक गेट माना जाएगा हटसर का, जहाँ से मणि महेश यात्रा प्रारंभ होता है और फिर हम लोग समापन कर रहे हैं। 2 तारीख को प्रारंभ किए थे, 2 को प्रारंभ किए थे। आज 4 तारीख लगभग 2:30 बजे हम लोग अपना यात्रा समापन कर रहे हैं। ये लंगर कहाँ से है? दीनानगर। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, हम तो मणि महेश कैलाश यात्रा में हर जगह लंगर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर लगे हुए हैं। और हर जगह जो सेवा का भाव है वो मंत्रमुग्ध कर देता है। भोलेनाथ ऐसे ही कृपा बनाए रखें, सदा भक्तों के ऊपर अपनी दया बनाए रखें। जय भोलेनाथ। ये देखिए, राइस, चावल, प्रसाद, ये छोले हैं। छोले के बाद इधर ये क्या है? चाट, चाउमीन चाट, और क्या है? डोसा। ये कैसी है? चटनी है। अच्छा, बड़ा के साथ चटनी। ये कितना बढ़िया स्वादिष्ट। और देखो चाउमीन चल रहा है, ये तो डोसा बन रहे हैं। ये पूरा ये सब फ्री सेवा चल रही है। जय भोले। देखिए ये टिक्की चाट जो आप लोग खाते हैं, ये लंगर समिति के द्वारा सभी को लोगों के लिए निःशुल्क सेवा दीनानगर के हमारे भक्तों के द्वारा मणि महेश यात्रा के दौरान अवसर में। देखिए और अब देखिए इन लोग, देखिए हम लोग ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये ला करके भोले बाबा का प्रसाद जबरदस्ती दे गए, थोड़ा सा ले लीजिए। तो ये जो श्रद्धा है, जो भाव है, वह रियल में मंत्रमुग्ध कर देता है। जय भोलेनाथ। देखिए ये सेवा समिति है, श्री मणि महेश सेवा समिति दीनानगर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए आपको थोड़ा विश्वास नहीं हो पाएगा,
ऐसा नहीं कि केवल मीन्स भक्तों के लिए भोजन का ही व्यवस्था है, ऐसा भी व्यवस्था है जिसमें बच्चों का भी मन लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम तो नाम भी भूलेंगे, क्या बोलते हैं? शुगर कैंडी कहते हैं। अच्छा, शुगर कैंडी बोलते हैं ना। तो देखिए बच्चों के लिए शुगर कैंडी, ये बच्चा खा रहा है। सब ये भोले का आशीर्वाद है। यहाँ पर लंगर सेवा में सब फ्री में सभी को दिया जा रहा है। तो ये भोले बाबा का ऐसे ही आशीर्वाद बने रहे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ। ये भी देखिए, ये दीनानगर वालों की तरफ से फ्री में यहाँ पर सोडा का सेवा स्टॉल लगे हुए हैं। लाइम, लेमन का, ऑरेंज फ्लेवर, ये गोला क्या है बाबू? सारे फ्लेवर मिल जाएंगे ऊपर लगे। सारे फ्लेवर दिख रहे हैं ना, ग्रीन एप्पल, ब्लूबेरी, फ्रूट बेर, मसाला सोडा, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, लाइम, लेमन, पुदीना मसाला। देखिए, बताइए, देखिए ये बिल्कुल देखिए स्कैनर अंदर लगा हुआ है। मीन्स इसको यहाँ पर इसीलिए फ्री सेवा में रखा हुआ है। भोले बाबा के आशीर्वाद से ऐसे ही भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।